Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter Dorothy Meets the Good Witch. So let's get started. Our first question is, how did Dorothy help the Munchkins? Dorothy ने Munchkins की मदद कैसे की? The wicked witch of the East held the Munchkins prisoner for many years. जो दुष्ट चुड़ैल या जादूगरनी थी ईस्ट की, उसने बहुत सारे मंचकिन्स कैदियों को अपने पास रखा हुआ था बहुत सालों तक, मेकिंग देम वर्क फॉर हर डे एंड नाइट, और अपने लिए उसने उनसे काम करवाया दिन और रात. डोरथीज हाउस फेल ऑन हर, और डोरथी का घर उसके ऊपर गिर गया, एंड किल्ड हर, और उसे मार डाला. नाउ द मंचकिन्स वर फ्री, और अब मंचकिन्स आज़ाद थे. हु इज़ ओज, वेयर इज़ ही? ओज कौन है और वह कहाँ है? ओज इज़ अ ग्रेट विजार्ड. ओज जो है बहुत ही ग्रेट विजार्ड है, एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द विचेस एंड विजार्ड्स इन द लैंड ऑफ ओज. ओज की ज़मीन पर जितने भी विचेस और विजार्ड्स थे उन सब में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था. ही लीव्स इन द सिटी ऑफ एमराल्ड, और वो एमराल्ड सिटी में रहता है, इन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद 1 or 2 वर्ड्स ईच. आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स स्पेसेस को एक या दो वर्ड्स के साथ. फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, डैश फॉल्स ऑन द विकेड विच ऑफ द ईस्ट. ईस्ट के विकेड विच पर डैश गिर जाता है. क्या गिरता है? तो आंसर इज डोरथीज हाउस, डोरथी का घर. नेक्स्ट है, द विच ऑफ द डैश इज़ अ फ्रेंड ऑफ द डैश. डैश की विच डैश की फ्रेंड है, तो नॉर्थ की विच मंचकिन्स की फ्रेंड थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ एंड मंचकिन्स. नेक्स्ट है, देयर आर विचेस एंड विजार्ड्स इन द डैश. डैश में विचेस एंड विजार्ड्स थे, सो आंसर इज लैंड ऑफ ओज. लास्ट, डोरथी गेट्स द डैश ऑफ द विकेड विच ऑफ द ईस्ट. डोरथी को ईस्ट की विकेड विच का क्या मिला था? तो आंसर इज सिल्वर शूज. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर द मंचकिन्स. मंचकिन्स कौन थे, कौन हैं? आंसर हो जाएगा हमारा, मंचकिन्स आर द पीपल हु लिव इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ ओज. मंचकिन्स वो लोग हैं जो ओज की ज़मीन पर ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं. नेक्स्ट, हु आर द 4 विचेस इन द लैंड ऑफ ओज. ओज की धरती पर या लैंड पर 4 विचेस कौन हैं? द विकेड विच ऑफ द ईस्ट. ईस्ट की विकेड विच यानी दुष्ट चुड़ैल या वो जादूगरनी. द विकेड विच ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट की भी विकेड विच. द गुड विच ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ की गुड विच. एंड द गुड विच ऑफ द साउथ, साउथ की भी गुड विच. आर द 4 विचेस इन द लैंड ऑफ ओज. और यही 4 विचेस हैं जो लैंड ऑफ ओज में हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, साउथ और नॉर्थ में गुड विचेस हैं और ईस्ट और वेस्ट में विकेड विचेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डोरथी क्राई. डोरथी क्यों रोने लगी? डोरथी क्राइज बिकॉज द मंचकिन्स एंड द विच ऑफ द नॉर्थ कैन नॉट हेल्प हर टू गो बैक होम. डोरथी रोने लगती है क्योंकि मंचकिन्स और जो विच थी नॉर्थ की, वो उसकी मदद नहीं कर पाते हैं उसको घर वापस लौटने में. आपका आंसर सिर्फ बैक होम तक है. होम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि वो अपनी फैमिली की बात कर रही है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द विच ऑफ द नॉर्थ हेल्प डोरथी. नॉर्थ की विच ने डोरथी की मदद कैसे की? द विच ऑफ द नॉर्थ टेल्स डोरथी टू गो टू द सिटी ऑफ एमराल्ड एंड आस्क द विजार्ड ऑफ ओज टू हेल्प हर गो बैक होम टू कंसास. जो नॉर्थ की विच थी उसने डोरथी से कहा कि वो एमराल्ड सिटी में जाकर के वहाँ के विजार्ड ओज से पूछे और उससे मदद मांगे अपने घर कंसास वापस लौटने के लिए. शी ऑल्सो किसेस हर ऑन द फोरहेड, और इसके अलावा उसने उसके माथे पर किस भी दिया, लीविंग अ मार्क. और किस करने से क्या हो गया, उसके माथे पर एक मार्क बन गया विच विल कीप हर सेफ, और जिसकी वजह से वो सेफ रहेगी ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी एंड डेंजरस जर्नी. उसकी जो लॉन्ग और डेंजरस जर्नी थी उसमें उसको सेफ रखने के लिए. थ्रू द येलो ब्रिक रोड, और उसने बताया कि येलो ब्रिक से जो बना हुआ रोड है आपने बस उस पर चलते जाना है. तो इस तरीके से जो नॉर्थ की विच है उसने डोरथी की मदद की थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज सी, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. कुछ लाइन्स के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं. फर्स्ट लाइन है आपकी, यू आर वेरी काइंड बट देयर मस्ट बी सम मिस्टेक. तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो लेकिन ज़रूर यहाँ कुछ मिस्टेक है. हु सेज दिस एंड टू होम. कौन कहता है ये और किससे? वॉट इज़ द मिस्टेक. मिस्टेक क्या है? आंसर है हमारा, डोरथी सेज दिस टू गुड विच ऑफ द नॉर्थ. डोरथी ये गुड विच से कहती है जो नॉर्थ की गुड विच है.
और सेकंड का आंसर है द विच थिंक्स दैट डॉर्थी हैज़ किल्ड द विकेड विच ऑफ द ईस्ट, और विच को लगता है कि डॉर्थी ने ईस्ट की विकेड विच को मार डाला है। बट डॉर्थी हैज़ डन नथिंग ऑफ द सॉर्ट, लेकिन डॉर्थी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन है हमारी ओ डियर द हाउस मस्ट हैव फॉलन ऑन हर। इस लाइन के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज ओ डियर मीन, ओ डियर का क्या मतलब है। और सेकंड क्वेश्चन है हु डिड द हाउस फॉल ऑन, किसके ऊपर घर गिर गया था। आंसर है हियर ओ डियर इज़ एन एक्सक्लेमेशन एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ शॉक, यानी कि ओ डियर जो है एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द हाउस फेल ऑन द विकेड विच ऑफ द ईस्ट, जो घर था वो ईस्ट के विकेड विच के ऊपर गिरा था। थर्ड लाइन हमारी है ही इज़ मोर पावरफुल देन ऑल द रेस्ट ऑफ अस टुगेदर। इसके भी यहाँ पे दो क्वेश्चन है हु इज़ ही, वह कौन है, और हु आर द रेस्ट ऑफ अस, और रेस्ट ऑफ अस कौन है। ही इज़ द विजार्ड ऑफ ओज, ओज का जो विजार्ड था उसके बारे में बोला जा रहा था, उसके लिए ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। द रेस्ट ऑफ अस ये जो है रेफर करता है किसको, सो टू द विचेस एंड द विजार्ड ऑफ द लैंड ऑफ ओज, ओज की धरती पर रहने वाले जितने भी विचेस और विजार्ड्स थे, और इस या तो फिर विचेस ऑफ द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि सारी दिशाओं में जितने भी रहने वाले विचेस या विजार्ड्स थे उन सब के लिए रेफर किया गया है द रेस्ट ऑफ वर्ड अस। लास्ट लाइन है हमारी देन यू मस्ट गो द सिटी ऑफ एमराल्ड, परहैप्स ओज विल हेल्प यू। इस लाइन की भी यहाँ पे पूछा गया है आपसे वेयर इज़ द सिटी ऑफ एमराल्ड, एमराल्ड सिटी कहाँ है, और व्हाट हेल्प डज डोरथी वांट, कौन सी हेल्प या कौन सी मदद डोरथी चाहती है। आंसर है द सिटी ऑफ एमराल्ड्स इज़ इन द सेंटर ऑफ द लैंड ऑफ ओज, ओज के लैंड पर जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता था सिटी एमराल्ड, उसी का नाम था। डोरथी वॉन्ट्स हेल्प टू गो बैक होम टू हर आंट एंड अंकल इन कंसास, और डोरथी जो मदद चाहती थी वो अपने घर वापस लौटने के लिए अपने अंकल और आंट के पास जो कि कंसास में रहते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज रीड दीज पेयर्स ऑफ मीनिंग्स एंड टाइप द करेक्ट वर्ड, यानी कि आपको हर पेयर पढ़ने हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, हर एक पेयर को पढ़ करके उसकी मीनिंग के हिसाब से एक करेक्ट वर्ड देना है एंड से द वर्ड अलाउड, और फिर आपको वो वर्ड ज़ोर से प्रोनाउंस भी करना है ईच करेक्टली, और सारे वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करना है। तो फर्स्ट हमारा बोला गया है टू कट और रिप समथिंग इनटू पीसेस, यानी कि हम टेयर की बात कर रहे हैं TEAR, इट इज़ जस्ट लाइक फेयर FIAR, ठीक है, टेयर फेयर। और नेक्स्ट है हमारा द लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ द आइज व्हेन यू क्राई, जब आप रोते हो तो आपकी आंखों से जो लिक्विड निकलता है दैट इज़ कॉल्ड टीयर, टीयर इज़ जस्ट लाइक फेयर, ठीक है FEAR। तो आपने देखा कि दोनों की दोनों स्पेलिंग सेम है TEAR, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन और दोनों की मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट वाला टेयर का मतलब है फाड़ना या दो पीसेस में रिप कर देना किसी भी चीज़ को, जैसे कागज़ है या कपड़ा है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेयर। जबकि जो सेकंड वाला है दिस इज़ कॉल्ड टीयर, आंसू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोग्राफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोला जा रहा है टू स्टे इन प्लेस, एक जगह पर रहने को हम क्या बोलते हैं लीव, LIVE लीव। और नेक्स्ट बोला गया है हर्ड, सीन और शोन वाइल इट इज़ हैपनिंग, यानी कि कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ हो रही है और आप उसको सामने से देख रहे हो, यानी कि लाइव देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइव। यानी कि आपने देखा कि LIVE जो दिख रहा है आपको, दो डिफरेंट वर्ड्स, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दिखने में इनकी स्पेलिंग बिल्कुल ही सेम है। फर्स्ट है हमारा लीव और सेकंड है क्या है लाइव। थर्ड में बोला गया है टू गाइड टू गो इन फ्रंट, यानी कि आप जब ग्रुप में किसी को गाइड करते हो या किसी के फ्रंट में जाके उनको एक तरीके से गाइड ही कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लीड, यानी कि आप लीडरशिप का काम कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उनको मार्गदर्शन दे रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड अ हैवी मेटल, यानी कि लेड, यानी लेड क्या है एक हैवी मेटल, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा लीड और सेकंड है लेड, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट, और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं होमोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा मूविंग एयर, मूविंग एयर मतलब चलती हुई हवा,
जिसको हम कहते हैं विंड, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद टू रैप, ट्विस्ट और बेंड समथिंग मैनी टाइम्स और अराउंड इटसेल्फ, यानी कि किसी चीज़ को अपने आप में ही उसको मोड़ देना या उसको अपने आप में ही लपेट देना, दैट इज़ कॉल्ड वाइंड, ठीक है। सो आपने देखा WIND 2 टाइम्स हमें दिख रहा है, लेकिन इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट वाला क्या है विंड और सेकंड वाला क्या है वाइंड। आइए नेक्स्ट होमोग्राफ देखते हैं। 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट की बात हो रही है, तो इसमें MINUTE कहलाएगा मिनट, जबकि वेरी स्मॉल और वेरी डिटेल्ड यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से जब हम बोलते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइन्यूट, ठीक है। तो स्पेलिंग देखिए आप दोनों की सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है और मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ। आई होप कि होमोग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और इसके साथ पूरे चैप्टर की जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।